जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि माननीय अपर सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार जी के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 चरणों में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक एक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। इसके पूर्ण होने के बाद ही किसी की भी बहाली की जाएगी, चाहे इस प्रक्रिया में जो समय लगे। पूरी तरह ठोक बजाकर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाना ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ और बयान जारी किया जाता है। माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा कुछ और बयान जारी किया जाता है, तो दोनों में तालमेल है ही नहीं। अभ्यर्थियों के नज़र में तालमेल है ही नहीं, लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षा मंत्री कुछ और कहेंगे और ये शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है कुछ और कहेंगे। जब इनको बहाली करवानी है, 3rd राउंड का शेड्यूल जारी करना है। आज 23 तारीख हो गया, तो बताइए आप लोग कब जारी करेंगे? ये लोग कब जारी करेंगे? आखिर जांच कब तक चलती रहेगी? जांच तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बिहार सरकार द्वारा कि जब तक जांच नहीं होती तब तक दिया नहीं जाएगा। ये कौन सी बात है भाई? इन बिंदुओं पर विभाग की नज़र होगी। तो किन किन बिंदुओं पर? तो देखिए, शिक्षा विभाग को सैकड़ों की संख्या में नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची बनाने और मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग नहीं कराए जाने की शिकायत मिली है। विभाग के कंट्रोल रूम में अभ्यर्थियों ने ताबड़तोड़ फोन इसको लेकर घनघनाए हैं। विभाग पड़ताल कर रहा है, कहीं नियोजन इकाइयों ने पोस्ट तो होल्ड नहीं कर रखा है ताकि बाद में आहिस्ते से चयन पूर्ण कर लिया जाए। स्थानीय प्रशासन या अभ्यर्थियों की इसमें कोई मिलीभगत तो नहीं। अन्य संभावित कारणों पर भी विभाग की नज़र है। दस्त के चयन की रिपोर्ट अब तक 22 जिलों ने नहीं दी है। तो संजय कुमार जी ये कहते हैं कि जब तक ठोक बजा के जांच नहीं की जाएगी तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपकी बात को माना, लेकिन 22 जिलों ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है, तो क्यों नहीं दी है? क्या आप उस पर क्या निर्णय कर रहे हैं? FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं से तो भी अभ्यर्थी को ही झटका लग रहा है ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री इस बात को क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ बरगलाने के लिए, सिर्फ धोखा देने के लिए अभ्यर्थी ही मिलता है, बाद बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो नियोजन इकाई अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है, आखिर क्यों नहीं कराया है? गड़बड़ी हुई तो क्यों नहीं हुई? अभ्यर्थी पूछेगा तो भाई किससे पूछेगा? शिक्षा मंत्री से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, प्राइमरी डायरेक्टर हो, उन्हीं लोग से न पूछेंगे। सिर्फ कहने के लिए है कि 22 जिलों का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया तो भाई हम थोड़ी ना जाएंगे मांगना तो आपको ही है ना। तो ये सब संदर्भ में 5 सितंबर को कोर टीम के द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया है, विशाल आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को भारी से भारी संख्या में पहुंचकर 3rd राउंड का काउंसलिंग करवाना है और नियोजन पत्र लेना है, नियुक्ति पत्र लेना है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी को कमर कस लेना है। देखिए, यहाँ इसमें यह भी दिया गया कि पूछे जाने पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने रविवार को शाम बताया कि विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इतने कम उम्मीदवार क्यों काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पद कैसे खाली जा रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि इसके कारणों की समीक्षा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग के वरीय अधिकारियों को काउंसलिंग में कम शिक्षकों के चयन को लेकर जिलों में भेजा है। 4 बड़े जिले जहां अधिक पद थे, कम पर चयन हुए। मेधा सूची से लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में चयन होने तक की अधिक शिकायतें मिली है, वहां अफसर 2-2 दिन रहकर आ भी गए। इनमें दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले शामिल है। अगले 2-3 दिनों में वे विभाग को अपनी रिपोर्ट देंगे। कुछ और जिलों में जाकर अफसर इसका जायजा ले सकते हैं। तो जायजा ले सकते हैं तो कब तक लेंगे? ये तो बिहार शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। वो जैसे विकास जीवन पर्यंत चलती है, हमको लगता है कि वैसे ही बिहार शिक्षक जो बहाली है, नियोजन प्रक्रिया है, वो जब तक आप B.Ed किए, C.Tet किए, तब से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तब तक कि आपका एज जो हो लैप्स नहीं हो जाए, एज समाप्त नहीं हो जाए, तब तक चलने वाली प्रक्रिया है।
लेकिन 5 सितंबर को सभी को आंदोलन में आना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।